तो मैं आज आपको न्यू डाइपर टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स बताऊंगा, यानी कि इसके नुकसानात बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुर्राफे। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं साइड इफ़ेक्ट्स चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताने से पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो न्यूडिपार है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो मेटफॉर्मिन HCl है। ये 500 mg की फिल्म कोटेड टैबलेट है और जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं वो सनोवी एवेंटिस है। तो चलें अब इसके यूजेस देख लेते हैं कि ये मेडिसिन किस लिए इस्तेमाल होती है। ये मेडिसिन एक ओरल एंटी डायबिटिक मेडिसिन है, यानी कि ये जो है ब्लड की शुगर को कम करती है। जिन लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है, यानी कि ज़्यादतीज़ हो जाती है, उनको ये दी जा रही होती है। अमूमन टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट इसको यूज़ कर रहे होते हैं। ये जो मेडिसिन है ये एज अ मोनोथेरेपी, यानी कि ये भी दी जा रही होती है और ये कॉम्बिनेशन में भी दी जा रही होती है। अमूमन इंसुलिन के साथ या दूसरी मेडिसिन के साथ इसको दिया जाता है ताकि ब्लड की जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल किया जाए और शुगर को कम किया जाए। तो उसके लिए यूज़ हो रही होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे और डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स यानी इसके ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये जो मेडिसिन है ये डायरिया कॉज कर सकती है, यानी कि इससे जो है पेट ख़राब हो सकता है, नौजिया हो सकती है, यानी कि इससे मतली हो सकती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, यानी कि इससे उल्टी हो सकती है। इसके अलावा ये ब्लॉटिंग भी कॉज करते हैं, यानी कि इससे गैस भी होती है। इसके अलावा हेडेक हो सकता है, यानी कि इससे सर में दर्द भी हो सकता है और इनडाइजेशन भी हो सकता है, यानी कि खाना हज़म ना होना। अमूमन ये जो है इसके ज़्यादातर कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में ये जो है GI को बहुत ज़्यादा अपसेट करता है, यानी कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। इसके अंदर ये लॉस ऑफ एपिटाइट कर सकता है, यानी कि इससे भूख नहीं लगती। इसके अलावा स्टमक यानी मैदे के अंदर डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है, दर्द होता है। इसके अलावा इससे टेस्ट डिस्टर्बेंस हो सकती है, यानी कि मुँह का जायका ख़राब होता है और अमूमन मेटालिक टेस्ट भी आ रहा होता है, यानी कि धात का जो मुँह में टेस्ट होता है, मेटल टेस्ट आ रहा होता है, वो भी इसका एक ये साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा ये जो है वीकनेस भी कर सकते हैं, यानी कि इससे कमज़ोरी हो सकती है, थकावट भी हो सकती है, यानी कि टायर्डनेस भी हो सकती है इससे। और इसके अलावा ये जो है हाइव्स भी कॉज कर सकते हैं। हाइव्स यानी कि ये जो है हमारी स्किन के ऊपर रिएक्शन होता है जिसमें सूज जाती है स्किन और रेडनेस आ जाती है। इचिंग हो सकती है, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा खुजली होती है और सिवियर भी हो सकती है, यानी बहुत ज़्यादा रैशेज़ भी हो सकती हैं, यानी कि इससे ज़्यादातर ये भी स्किन के ऊपर रिएक्शन आ रहा होता है। इसके अलावा ये जो है डिजीनेस कर सकते हैं, यानी कि इससे चक्कर आ सकते हैं, लाइट हेडनेस हो सकती है। चलें ये तो अब इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स है। अब बात कर लेते हैं इसके डेंजरस साइड इफेक्ट्स, यानी कि जो खतरनाक साइड इफेक्ट्स हैं। इसके अंदर ये एरिथमा मल्टीफॉर्म कर सकता है। ये एक स्किन का डिसऑर्डर होता है जिसके ऊपर पूरी स्किन रेडनेस हो जाती है और उसमें बहुत पेन होता है। इसके अलावा ये जो है हेपेटाइटिस कर सकता है, यानी कि इससे हमारा जो जिगर है उसके अंदर सूजिश हो सकती है। हेपेटाइटिस बहुत सी कंडीशन की वजह से होता है, वायरस की वजह से भी हो रहा है और भी बहुत सी कंडीशन, क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं है और ये बाहर से एक तरह से हम ले रहे होते हैं बॉडी के अंदर, तो इससे ये एलर्जिक रिएक्शंस भी कॉज कर सकती है। इसके अंदर जो है हेपेटाइटिस भी ये फिर कॉज कर सकती है, यानी कि लिवर के ऊपर वर्म आ जाता है, यानी कि जिगर के ऊपर। इसके अलावा देखें तो ये हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर सकता है। सबसे बड़ा जो इसका नुकसान या ख़तरनाक साइड इफेक्ट है वो इसका अपना इस्तेमाल है, यानी कि ये जो है शुगर को कंट्रोल करने के लिए उसको कम करता है। तो अगर ज़्यादा शुगर ये कम कर दे, खून में से ब्लड शुगर कम कर दे, तो उससे पेशेंट कोमा में जा सकता है, उससे डेथ भी हो सकती है। क्योंकि अमूमन जब शुगर लेवल अमूमन जब लो हो जाता है तो आप लोग खुद देखते हैं कि उससे पेशेंट का जो है BP भी लो होने लगता है, ब्लड प्रेशर भी कम होने लगता है और उससे वो बंदा कोमा में भी जा सकता है और आखिर में डेथ भी हो सकती है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से यूज़ करते हैं और अमूमन ये प्रिस्क्रिप्शन पे ही दी जा रही होती है, ऐसी नहीं कि देते, ठीक है। इसके अलावा देखें तो ये लैक्टिक एसिडोसिस कर सकते हैं। ये भी एक बहुत खतरनाक कंडीशन है और इसमें भी डेथ हो सकती है। अमूमन एल्डर पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इसके अंदर जो है लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, यानी कि लैक्टेट जो है वो बिल्डअप होने लगता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस नामक एक कंडीशन होती है वो इससे कॉज हो सकती है। इसलिए इसको जो है ध्यान से यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा देखें तो ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी कर सकती है। अमूमन मेटफॉर्मिन के साथ जो है विटामिन B12 दी जा रही होती है, वो इसी वजह से, क्योंकि इसके एक साइड इफ़ेक्ट है कि विटामिन B12 जो विटामिन है उसकी डेफिशिएंसी कर देता है, जिसकी वजह से पाँवों के अंदर या पैरों के अंदर सुनसुनाहट होने लगती है, या एक तरह से जो एक सुइयाँ लगती हैं, जिस तरह सुइयाँ चुभ रही हैं, तो वो वाली कंडीशन आती है। वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से आ रही होती है, इसलिए ये वो करती है, इसलिए हम उसके साथ विटामिन B12 दे रहे होते हैं इसके साथ।
इसके अलावा देखें तो ये रेडनेस कर सकती है स्किन को, यानी कि हमारी स्किन जो है वो रेड हो सकती है बहुत ज़्यादा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, यानी कि इससे सांस लेने मुश्किल हो सकती है, और ये अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी कर सकती है। तो ये इसके ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए, और इसको सेल्फ मेडिकेशन में तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए, और वेट लॉस वगैरह उसमें जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, अगर आपको आपके फिजिशियन ने बोला है यूज़ करने को तो यूज़ करें, लेकिन इसे ध्यान से यूज़ करें, खुद से इसको बिल्कुल भी ना यूज़ करें, क्योंकि इसके जो है बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अच्छा, इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट बताने का मकसद ये है कि आपको इन साइड इफ़ेक्ट्स का पता हो, ताकि आप इसे ध्यान से यूज़ करें। अमूमन जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है उन्हें डायबिटीज़ हो जाती है, तो वो फिर उस हिसाब से उसके काफ़ी अर्से तक उसको यूज़ करते हैं, और कुछ लोग तो इसको पूरी ज़िंदगी यूज़ कर रहे होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स बताने का मकसद ही ये है कि आप लोगों को पता हो कि इसको किस तरह यूज़ करना है। अगर आप इसको गलत तरीके से हाई डोजेस के अंदर, या फिर आप इसको खुद से ही इस्तेमाल करें, बंटी हुई तक खाएँ, या फिर आप जो है इसको बहुत अरसे तक यूज़ करें, तो उससे फिर आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप इसको तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये कम होंगे, और आपको ये ज़्यादा इसके डेंजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि किन पेशेंट्स को ये नहीं यूज़ करनी चाहिए। ये जो है उन पेशेंट्स को नहीं यूज़ करनी चाहिए जिनका जो है लिवर फेलियर हो, लिवर इफेक्टेड हो, या किडनी के अंदर कोई इंजरी हो, या एबनॉर्मल किडनी फंक्शन हो। इसके अलावा कोई ऐसे पेशेंट जिनको कॉमा हो, जो है वो इस मेडिसिन से एलर्जिक हो, तो उनको ये नहीं यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा जिन पेशेंट्स को डिहाइड्रेशन हो रही हो, या बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो, या फिर जो है उनको जो है शॉक वगैरह हो, इस किस्म की जो कंडीशन होती है उसके अंदर इसको बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये जो है लैक्टेट बिल्डअप, जैसे मैंने आपको बताया, ये वो करवा सकता है, जो कि ख़तरनाक होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको ध्यान से यूज़ करना है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये है कि इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो अब हम इसको यूज़ क्यों करें। तो भाई ये इसको इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है, जैसा मैंने आपको बताया, और ये जो है इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इसके फ़ायदे के सामने कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, और ये अभी भी मार्केट में इसी वजह से अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं आपको साइड इफ़ेक्ट्स इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इससे नुकसान ना हो, आपको इससे फ़ायदा हो, आप इसके नुकसान से बच जाएँ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। इसकी मज़ीद डिटेल्स के लिए, इसके ड्रग इंट्रैक्शंस के लिए, और ये आपकी केस के लिए बेहतर है या नहीं, तो इन सब के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, और इसको अपने फिजिशियन की कंसल्ट के बगैर बिल्कुल भी नहीं यूज़ कीजिएगा। ओके, सो दैट्स फॉर टुडे, टेक केयर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड या किसी मेडिसिन से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, या पे मेडिसिन चाहिए हो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और मुझे ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन हो तो यू आर मोर देन वेलकम, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और अब अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।